अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद मुबीन। आज हम बात करेंगे पट्ठों में कमज़ोरी, एसाबी कमज़ोरी किस वजह से पैदा होती है और इसकी क्या अलामात हैं और इसकी क्या वजूहात बनती हैं और इसकी आम वजूहात क्या हैं और इसका हम लोग किस तरीके से इलाज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसके अलावा इनमें वो लोग शामिल हैं जो बिजनेसमैन हैं और जिनको कारोबारी लेन देन और दिमागी काम ज़्यादा करना पड़ता है। इसके अलावा वकील हजरात और बहुत सारे स्टूडेंट शामिल हैं और इसके अलावा जो कंप्यूटर के ऊपर देर रात तक बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनमें एसाबी कमज़ोरी और पट्ठों में खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वो लोग जो मेहनत मशक्क़त बहुत ज़्यादा करते हैं, जिस्मानी काम बहुत ज़्यादा करते हैं, मुनासिब खुराक का इस्तेमाल नहीं करते, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते और इसके अलावा प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, उन लोगों में पट्ठों में कमज़ोरी और एसाबी कमज़ोरी पैदा होना शुरू हो जाती है और पट्ठों में अकड़ाव वगैरह रहता है। और इसके अलावा जो लोग कसरत से जमा करते हैं, शादीशुदा लोग, उन लोगों में पट्ठों में कमज़ोरी और एसाबी कमज़ोरी पैदा होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा इनमें वो लोग शामिल हैं जो बिजनेसमैन हैं और जिनको कारोबारी लेन देन और दिमागी काम ज़्यादा करना पड़ता है। इसके अलावा वकील हजरात और बहुत सारे स्टूडेंट शामिल हैं और इसके अलावा जो कंप्यूटर के ऊपर देर रात तक बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनमें एसाबी कमज़ोरी और पट्ठों में खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वो लोग जो मेहनत मशक्क़त बहुत ज़्यादा करते हैं, जिस्मानी काम बहुत ज़्यादा करते हैं, मुनासिब खुराक का इस्तेमाल नहीं करते, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते और इसके अलावा प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, उन लोगों में पट्ठों में कमज़ोरी और एसाबी कमज़ोरी पैदा होना शुरू हो जाती है और पट्ठों में अकड़ाव वगैरह रहता है। और इसके अलावा जो लोग कसरत से जमा करते हैं, शादीशुदा लोग, उन लोगों में पट्ठों में कमज़ोरी और एसाबी कमज़ोरी पैदा होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा वो लोग जो गम या सदमे की वजह से डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, उन लोगों को एसाबी कमज़ोरी, पट्ठों में खिंचाव वगैरह पैदा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वो लोग जिनको पेशाब में इन्फेक्शन हो, पेशाब का कलर दूधिया कलर का हो गया हो और इसके अलावा आरबीसी रेड ब्लड सेल आ रहे हो और पस आ रही हो पेशाब में, उन लोगों को भी जिस्मानी कमज़ोरी, पट्ठों में खिंचाव और एसाबी कमज़ोरी पैदा हो जाती है। अगर आप लोगों को जिस्मानी कमज़ोरी, एसाबी कमज़ोरी और पट्ठों में खिंचाव वगैरह पैदा हो चुका है तो आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड 2x मदर टिंचर के आधा कप पानी के अंदर 5 कतरे डालकर इस्तेमाल करें और इसके साथ आपने ऐड करनी है टालिफॉस 6x और इसकी 4 टैबलेट 3 टाइम इस्तेमाल करें और साथ आपने ऐड करनी है जेलिसीमियम 30 और इसके साथ अयूना स्टीविया क्यूब और इनके भी आपने 5 कतरे आधा कप पानी में डालकर इस्तेमाल करने हैं। और अगर ये एसाबी कमज़ोरी, पट्ठों में खिंचाव, जिस्मानी कमज़ोरी आप लोगों को किसी गम या सदमे की वजह से पेश आ रही है तो आप लोग इसके साथ ऐड करना है आपने अग्नीशिया 30 का और अग्नीशिया 30 के भी 5 कतरे आधा कप पानी में डालकर इस्तेमाल करने। अगर एसाबी कमज़ोरी शोरगुल, अंधेरे या किसी खौफ की वजह से पैदा हो रही हो तो आपने इसके साथ इस नुस्खे में ऐड करना है एकोनाइट 30 का। एकोनाइट 30 के भी आपने 5 कतरे आधा कप पानी में डालकर इस्तेमाल करें और फिर आपने इसके साथ अग्नीशिया को ऐड नहीं करना। किसी भी नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी मुस्तनद डॉक्टर से आपने लाजमी रजू करना है ताकि वो आपके साइन एंड सिम्टम्स और आपके बॉडी वेट और आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए एक आपको प्रॉपर डोज डायग्नोज कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें।